नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस सेट लेकर हम आते हैं उसमें संबंधित आज हम प्रैक्टिस सेट अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के सी टेट और सी जी टेट और आपके जो 10,000 शिक्षक भर्ती होने वाले हैं उससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, उसमें बहुत ही काम आने वाले हैं। सभी क्वेश्चन बार बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन इस तरह से है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो कौन सी है? बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बच्चों को देखिए, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर प्रदान करना है ना। बच्चों को अवसर प्रदान करने से ये सर्वश्रेष्ठ विधि है सीखने की। ठीक है, लर्निंग उन पे ज़्यादा होती है। बच्चे प्रारंभ से ही कैसे होते हैं उसको बताना है। एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं या फिर भाषा में कमज़ोर होते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं तो बहुभाषिक होते हैं। बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान होता है बच्चों को, प्रारंभ से ही बच्चे बहुभाषिक होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होता है उसको बताना है। हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, फिर बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए प्राथमिक स्तर। अब तो जो NEP 2020 आया है उसमें लगभग आपके 12th क्लास तक भी मातृभाषा में शिक्षा देने के प्रावधान को किया गया है। आगे देखते हैं 94 नंबर का क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, भाषा सीखने और सिखाने के संबंध में कौन सा सही है उसको बताना है। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बच्चे स्कूल आने के पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, मतलब बच्चे स्कूल आने से पहले ही लगभग 2000 से 2500 तक के शब्द बोलना सीख गए होते हैं जब वे स्कूल नहीं आए रहते हैं तब से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, हिंदी भाषा के वैधिपूर्वक रूप शामिल हो, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, है ना। हिंदी भाषा पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा और बहुत सारे विविधता के साथ उसको पेश किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, गृह कार्य की सामग्री जुटाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। सही आंसर हो जाएगा, बच्चों को उनके अभिव्यक्ति करने के लिए अवसर प्रदान करना, ये मुख्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है, क्या है उसको बताना है। पाठ्यपुस्तक में दी गई सभी कहानियाँ कविताओं को कंठस्थ करना, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। अगला है कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को निरंतर परीक्षा लेना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। कहीं भी, है ना, कक्षा में भी और कक्षा के बाहर भी वह भाषा के लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे, चामस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चों को भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में, है ना, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। किन्होंने कहा था? तो ये चॉम्स्की ने कहा था। भाषा मनोवैज्ञानिक है चॉम्स्की। ठीक है,
इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था। भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या है उसको बताना है। पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। ठीक है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी क्या होती है? चलते रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें हो जाएगा यहाँ पे 100 नंबर। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसकी महत्व सर्वाधिक होती है? भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का या फिर समाज का? तो इसमें देखिए क्या बोला है प्रश्न, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है बोला है ना। ज़्यादा महत्व किसका होता है? तो समाज। बच्चे समाज से जितने ज़्यादा भाषा सीखेगा और कहीं से नहीं सीख सकता है ना। तो ये है सही आंसर हो जाएगा समाज। 101 में मतलब 11वां नंबर। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्य पुस्तक की या फिर भाषा परीक्षाओं की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाल साहित्यों का सार्थक प्रयोग से ही बच्चे पढ़ना सीखने में प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? देखिए समावेशी कक्षा मतलब उसमें सभी बच्चे हैं, सभी प्रकार के बच्चे हैं, है ना, अपंग बच्चे भी हैं। सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, है ना, ताकि सभी प्रकार के, क्योंकि इसमें समावेशी बोला है ना, समावेशी में आपके सभी तरह के बच्चे आ जाएंगे, है ना, जो आपके डिसेबिलिटी होता है, कान नाक आँख जितने भी हो जाएंगे, है ना, हाथ पैर जितने भी डिसेबिलिटी वाले बच्चे होंगे सभी आ जाएंगे उसके अंतर्गत। भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है ना, किस पर अधिक बल दिया है? तो भाषा की पाठ्य पुस्तक पर या फिर समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, समाज में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक का उद्देश्य यह है कि बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, है ना, भाषा का प्रयोग करना सीख सकें, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे आ जाते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 105, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों को लिखित परीक्षा लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों से किताब पढ़वाना, बच्चों से परियोजना कार्य करवाना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्ति में रचयिता कौन है? इसको किन्होंने लिखा है? देखना यहाँ पे ऑप्शन है आप लोगों के, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो देखिए इसको जो लिखा था उन्होंने वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा था। बुंदेलो हरबोलों की मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। आगे देखते हैं, समास का अर्थ है संक्षेप, विच्छेद, विस्तार या फिर नवीन अर्थ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समास मतलब संक्षेप हो जाएगा। ठीक है, समास मतलब संक्षेप। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य। ठीक है, उपचारात्मक भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या हो जाएगा? भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाइयों की पहचान तथा उसका निदान हो जाएगा।
प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है? सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। तो देखिए कौन नहीं आता है? तो इसमें आप LSRW लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लिस्टनिंग सुनना, S स्पीक बोलना, R से आपका हो जाएगा रीडिंग करना पढ़ना, और W से राइटिंग करना लिखना। तो यहाँ पे रीडिंग नहीं है ना, तो ये हंसना नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C सही हो जाएगा 109 का, ठीक है। ये प्रमुख कौशल होते हैं, भाषाई कौशल होते हैं आपके LSRW, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना और लिखना, ठीक है, 4 होते हैं, ठीक है। हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है, आपका ऑप्शन इस तरह से है, 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को या फिर 26 जनवरी को। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, हिंदी दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। इसी तरह के एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है, स्त्री और पुरुष में कौन सा समास है आपको बताना है, ठीक है। तो स्त्री और पुरुष ये है द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन C इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते ही पता चल जा रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध को बताना है, देख लीजिए यहाँ पे अशुद्ध शब्द को बताना है आपको। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्षण में या शीघ्र टूटने वाला, जो क्षण में या शीघ्र टूट जाता है उसको खंडहर कहा गया है। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, ये सही है ना, ये सही है। जिसे जाना न जा सके, जिसे अज्ञेय, ये भी सही है। जिसका कोई आकार न हो, निराकार, ये भी सही है। तो देखिए इसमें गलत कौन है, अशुद्ध कौन है? तो पहला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है सदुपदेश, तदोपरांत, वाल्मीकि, अकिंचन। अशुद्ध कौन सा है इसमें से, उसको आपको चुनना है। तो इसमें अशुद्ध है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तदोपरांत, है ना। ये क्या है? अशुद्ध है, इसको तदुपरांत लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे तदोपरांत दिया है, मतलब वो अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। प्रताप को परताप उच्चारण करना, कौन से प्रकार के अशुद्ध उच्चारण का भेद है? स्वरागमन, स्वरालाप, आकार, ईकार भ्रम या फिर आगम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वरालाप, है ना। ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। परताप को प्रताप बोलता है तो उसको बोला जाता है स्वरालाप बोला जाता है, ठीक है। भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कितने होते हैं? तो होते हैं ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग कितने होते हैं? तो होते हैं 2, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन के मुख्य तत्व होगा व्याकरण का उपयोग, शब्द भंडार अभिवृद्धि, साहित्यिक समझ, उच्चारण की स्पष्टता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उच्चारण की स्पष्टता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की ओर। जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है बोला है, ठीक है। 3 इसमें सही होगा, 1 गलत होगा। तो 3 सही को हमको अलग करना है, ठीक है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन इस तरह से है, कुत्ता, पिल्ली, है ना। और दूसरा है नगर और जयपुर, पर्वत, हिमालय, स्त्री, श्वेता। देखिए तो पहले जातिवाचक देखना है। जातिवाचक मतलब किसी पार्टिकुलर, देखिए नगर ये क्या है? जातिवाचक है। जयपुर क्या है? व्यक्तिवाचक है। और स्त्री क्या है? ये है आपका जातिवाचक। श्वेता क्या है? व्यक्तिवाचक है। हिमालय व्यक्तिवाचक है। पर्वत क्या है? जातिवाचक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को चुनना था। अवर शब्द का विलोम क्या होगा? अवर का विलोम क्या होगा बताना है। दूसरा, अपर, प्रवर या फिर अधम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवर का होता है प्रवर, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा अवर का प्रवर, ठीक है। इसका सही आंसर रट लीजिएगा। इसी तरह के कठिन और क्लिष्ट भाषाओं का उपयोग किया जाता है आपके हिंदी लैंग्वेज पे। उष्म महाप्राण वर्ण है। देखिए उष्म भी है और महाप्राण भी है। कौन सा वर्ण है? आधा ख, ये ख वाला दिख रहा है जो, च, ट या फिर स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उष्म व्यंजन में कौन कौन आते हैं? उष्म व्यंजन 4 होते हैं, ठीक है। आपके स जो होते हैं, ये स और स और
ह, इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन और महाप्राण भी बोला है, ठीक है। तो अल्प प्राण महाप्राण सुने होंगे आप। अल्प प्राण मतलब 1, 3 और 5 ये जो होते हैं वर्ण होते हैं वे अल्प प्राण होते हैं, और 2 और 4 है ना, दूसरे और चौथे नंबर पे जो होते हैं वे होते हैं आपके महाप्राण होते हैं, ठीक है। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके 25, ठीक है। उन्हीं 25 में से आपको अल्प प्राण महाप्राण निकालना होता है, ठीक है। तो उसमें जो 1, 3 और 5 होते हैं वे अल्प प्राण होते हैं, और 2 और 4 पे जो होता है दूसरा और चौथा पे वे महाप्राण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर पे आता है स, है ना, ये इस वाले स के बाद आता है ये वाला स, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर है इसीलिए महाप्राण है, और उष्म में आता है इसलिए उष्म है, ठीक है। आगे देखते हैं, अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय और शुद्ध विकल्प है। त्य और य और स, है ना। अंत और विदेश दोनों का देखना है ना, क्रमशः प्रत्यय और शुद्ध विकल्प भी देखना है। तो य और य, और इसमें से कोई नहीं। तो देखिए अंत में प्रत्यय क्या होगा और विदेश में क्या होगा देखना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें से कोई भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हिंदी से संबंधित। हम आपके लिए इसी तरह से बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, और प्रैक्टिस सेट के साथ हम पुराने क्वेश्चन पेपर भी दिन में एक पार्ट डालेंगे, उसके 30 प्रश्नों का संग्रह, है ना, और एक पार्ट हम डालेंगे प्रैक्टिस सेट का 30 प्रश्नों का संग्रह। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी को हेल्प मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।